हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं फ्राइडे में क्या हुआ था ये देखने के लिए, और साथ में हम लोग ये भी चलते हैं देखेंगे कि कल क्या होने वाला है मंडे को। तो सबसे पहले हम लोग सीधे चलते हैं वनडे चार्ट पे निफ्टी के, और वहाँ से हम लोग देखते हैं। हालांकि निफ्टी में फ्राइडे को जो हुआ तो सारे दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा मूवमेंट ऑल ऑफ ए सडन दिया, और देख ही रहे हैं। ये देखिए वनडे चार्ट पे आप लोग आ गए हो, या देख रहे हैं कि ये पहले उसके पहले वाला जो मूवमेंट है ये है आपका 12 तारीख का, और ये फिर आके ठीक एक सप्ताह बाद करीब 20 तारीख को ये यहाँ एक बड़ा मूवमेंट दिया, जिसका हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे। और ये हम लोगों ने देखा कि इतने दिन तक एक्चुअली कंसोलिडेशन चल रहा था, और इस कंसोलिडेशन के बाद ही एक्चुअली मूवमेंट इतना बड़ा दिया। तो ये मूवमेंट जो आया बिना रोक टोक, और जिसने भी इस दिन बाई किया होगा, हालांकि फ्राइडे को आप लोग जानते हैं कि प्रीमियम बहुत हाई रहता है, और उस दिन बाई करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा कितना, बहुत ज़्यादा मार्केट में ऊंचा बढ़ जाएगा, नंबर आपका अमाउंट पॉइंट्स काफ़ी आ जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीमियम बहुत कम बढ़ता है। तो इसलिए ये जो बढ़ा है मार्केट में, प्रीमियम काफ़ी हाई रखा गया था फ्राइडे को, तो इसलिए फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ होगा, बहुत कम लोगों को फ़ायदा होगा। एक्चुअली वही स्ट्राइक प्राइस बढ़ा होगा जिसमें से कि मल्टीपल ये प्रीमियम बढ़ा होगा, उसी में बढ़ा होगा, अदरवाइज ये नहीं बढ़ा होगा। तो हम लोग आज चल के देखते हैं सीधे कि यहाँ एक्चुअली बाइंग आई का है, इतना ज़्यादा बाइंग क्यों हुआ और क्यों इतना ऊपर मार्केट चला गया। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं। ये देखिए हम लोग 2 आवर्स के चार्ट पे आ गए, 30 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं, और यहाँ हम लोग गौर करें तो ये वाला जो एरिया था जहाँ से एक्चुअली मार्केट स्टार्ट हुआ है 20 तारीख को, तो ये वाला एरिया यहाँ से हम लोगों ने पहले ही ये मार्क करके रखा था 25,500 का। तो यहाँ 25,500 के नीचे जो बेस है, जहाँ देखिए जहाँ आके ये रेड कैंडल का लो देखिए, यहाँ आके जस्ट टच किया है, ये है एक्चुअली 25,485 का लेवल। उस लेवल से ही मार्केट गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस दिन ही बतलाया था कि ये बाई एरिया क्रिएट हुआ है नया, ये बाई एरिया क्रिएट हुआ, और यहाँ तक कि इसके ऊपर का बाई एरिया जो है वो भी क्रिएट करते गया, लेकिन उसको भी तोड़ के आके सारे बायर्स का जो यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ था, उस स्टॉप लॉस को खा के फिर ऊपर चला गया। मतलब यहाँ से देखिए कि किस लेवल से ऊपर उठा है। ये देखिए 25,485 से, मतलब 500 के आसपास से लोगों ने जो बाई करना स्टार्ट किया, तो यहाँ सारे लोगों ने अपना स्टॉप लॉस नीचे 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 जस्ट नीचे लगाते गए होंगे। तो और यहाँ आके इस लेवल पे आके 25,790 पे करीब आके यहाँ से जो मार्केट गिरा है ऑल ऑफ अ सडन, और फिर ऊपर उठ भी गया। सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उसको रिकवर किया। इसका मतलब यहाँ आया नीचे क्यों था कि यहाँ जितने लोग बाई का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर गए थे, जिन्होंने भी खरीदा था सारा, सबका स्टॉप लॉस खा के सबको घाटे में डाल दिया, और यहाँ मार्केट फिर पहुंच गया। और इस जगह फिर बाई एरिया क्रिएट करने की कोशिश की कि लोग फिर यहाँ से बाई ये जो करके गए हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों ने बाई किया होगा, और स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास कहीं 25,600 के आसपास कहीं लगाया होगा। तो चांसेस है मार्केट एक बार आके इसको भी खाए, ये स्टॉप लॉस। हालांकि ये उसी में यहाँ से स्टॉप लॉस अभी तक, मतलब ये बाई एरिया बना तो है इसका, जिसका लेवल है 25,660 के, 660 से लेके 600 तक, ये एरिया जो है ये बाई एरिया है बेसिकली। और एक सेल एरिया भी बना है, लेकिन वो सेल एरिया को तोड़ते हुए बायर्स ने उसको तोड़ के ख़त्म कर दिया उस लेवल को, और नया लेवल बनाने की ओर चला गया। और नया लेवल अब 25,843 की तरफ है, 850 के आसपास। तो अगर इस जगह कहीं सेल एरिया बनता है तभी मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, अदरवाइज ये मार्केट ऊपर ही चलता जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 25,660 का लेवल, 600 से 660 का लेवल, इस एरिया तक अगर मान लीजिए मार्केट आता भी है तो यहाँ से रिबाउंड करने के चांसेस है। तो इसलिए ये एरिया याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट पे हम लोग देखें कि एक्चुअली क्या हो रहा है। देखिए ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग आ गए हैं सीधे 25,800 पे, अगर हम लोग देखें तो 2,13,600 का इधर कॉल राइट किया गया है, और इधर 1,13,000। तो उसके कंपैरिजन में
पुट साइड में कम है हालांकि, लेकिन अगर फ्रेश राइटिंग देखें तो यहाँ 1055 है, जबकि पुट साइड में 1,07,000 है। तो इसका मतलब बुलिश प्रेशर है स्लाइटली। और दूसरी चीज देखें कि यहाँ कॉल साइड में देखिए अनवाइंडिंग हो रही, तो ये लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड में हो रहा है और शॉर्ट बिल्डअप एक्चुअली पुट साइड में हो रहा है। तो इसका मतलब ये मार्केट को बुलिश ये ट्रेंड दिखलाता है। और अगर हम लोग टोटल ऑल टुगेदर ओआई देखें तो 39 लाख्स का कॉल साइड में और 58 लाख्स का पुट साइड में, डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा बुलिश प्रेशर है। तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये हम लोग आते हैं अब लेवल देखने की 15 मिनट्स में कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। एक्चुअली देखिए लेवल्स बहुत क्लियर है, सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया। ट्रेंड बुलिश है और स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रेंथ है मार्केट में, निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर ही रहे, लेकिन चूंकि पिछले दिन फ्राइडे को एक ट्रेंडिंग मार्केट दिया था, तो हो सकता है मंडे को उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहे। चांसेस है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके वो फिर वहीं स्टेबल हो जाए और कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। तो लेवल सब याद रखिएगा। अभी सबसे पहले अगर 25,813 मतलब 800 के ऊपर रहता है तो मार्केट में बुलिश स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाइएगा जहां तक भी जा सके। 900 से ऊपर ही अगर जाता है तो आप वहां तक जा सकते हैं। 950 तक का टारगेट रखिएगा। और अगर मान लीजिए नीचे थोड़ा आता है तो सपोर्ट लेने के लिए सबसे अच्छा उसका लेवल है 25,715, मतलब 700 से 715 के आसपास। अगर वो तोड़ के नीचे आता है तो 25,590 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। और वो भी अगर नीचे टूट गया मान लीजिए, क्योंकि अगर जैसे मार्केट मैंने कहा ना कि वो आएगा, जो अभी हम लोगों ने 2 आवर्स के चार्ट पे देखा, सबसे अच्छा बाई एरिया क्रिएट हुआ जिसका लेवल 600 के आसपास है। तो 600 के लेवल से हो सकता है वो ऊपर चला जाए, लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो फिर नीचे सीधे आ जाएगा ये 25,500 के आसपास। यहाँ तक आने का इसको स्ट्रेंथ है। तो 25,500 का लेवल याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे निचला सपोर्ट होगा, जो कि क्योंकि ये वाला ट्रेंड लाइन जो हम लोग देख रहे हैं 15 मिनट्स के चार्ट का, ये कंटिन्यू जा रहा है और ये 25,500 से ऊपर ही जा रहा है। तो इसलिए अगर लेवल यहाँ से नीचे टूटता भी है तो 500 का एक मेजर सपोर्ट हम लोगों के पास है। अगर बाई चांस 25,500 का सपोर्ट भी तोड़ देता है तो 450 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, यहां से नीचे टूटना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस कि मार्केट में कुछ ऐसा हो गया हो, तो कोई ऐसा बैड न्यूज़ आया हो, तभी इतना नीचे आएगा। अदरवाइज इतना नीचे आने का कोई चांस नहीं है। ये इसी लेवल पे ऊपर ही है, क्योंकि मार्केट बुलिश से हम लोगों ने देखा, डेटा देखा ऑप्शन चार्ट का, और वो हम लोगों को बतला रहा है कि मार्केट बुलिश है, स्ट्रेंथ है मार्केट में। लेकिन डेटा कभी भी बदल सकता है, तो इसलिए जब डेटा बदलेगा तो उस डेटा के अनुसार ही मार्केट भी बदलेगा। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का देखिए लेवल्स एकदम क्लियर है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी ने भी उस दिन काफ़ी हाई बनाया था, और एक्चुअली हाई बनाया इसने 54,034 का। तो अगर इसका सबसे पहला सपोर्ट याद रखिएगा 53,831 का, मतलब 800 से अगर ऊपर रहे मार्केट, 53,800 से ऊपर रहे तो बुलिश रहेगा। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जहां तक भी जा सकते हैं 54,000 तक भी जा सकते हैं। और ये उसके नीचे अगर टूटता है मार्केट तो 53,650 का लेवल है, जो कि एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और अगर उसके नीचे आता है तो 53,400 का लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन मान लीजिए अगर किसी भी कारण से मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ आता है, बैड न्यूज़, जिसके चलते मार्केट टूटता है, तो 53,000 इसका अंतिम सपोर्ट रहेगा। तो ये 3 लेवल याद रखिएगा ऊपर का। एक तो 53,800 के ऊपर रहता है तो मार्केट बुलिश रहेगा, और 831 उसका सपोर्ट लेवल है, 831, और वो 950 तक जा सकता है, 54,000 तक जा सकता है। और 53,650 का लेवल जो है एक अच्छे सपोर्ट, अगर यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप कॉल लेके खेल सकते हैं। अगर इसके नीचे भी टूटता है तो 53,400 का लेवल एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से आप कॉल लेके, फिर अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर आप कॉल लेके खेल सकते हैं। और अगर ये टूट गया तो फिर लास्ट में हम लोग 53,000 का लेवल। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट देखने। देखिए ऑप्शन चार्ट में 53,800 पे 45,699 का ये है, और जबकि वाई है, जबकि इधर 33,000 का। तो देखने से तो लगता है कि इधर ज़्यादा, लेकिन फ्रेश ट्रेडिंग अगर देखें तो इधर 10,000 का है और इधर 29,000 का है। तो इसका मतलब
पुट साइड में ही ज़्यादा प्रेशर है, मतलब पुट साइड का ही बुलिश प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। हालांकि इसका 54,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अगर इसमें हम लोग देखें तो देखिए इधर भी कॉल अनवाइंडिंग हुई है और इधर भी मतलब पुट राइटिंग हुई है। तो वही पुट शॉर्टिंग और कॉल अनवाइंडिंग, मतलब शॉर्ट कवरिंग बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे। तो और अगर इधर हम लोग बेस देखें तो इसका 22,000 कॉल साइड में और 30,000 में, इधर भी 8 लाख का डिफरेंस है। तो प्रेशर बुलिश है, मार्केट अप ही जाने का चांस है। और अगर स्ट्रेंथ वाइज हम लोग देखें तो देखिए इसका स्ट्रेंथ अभी उतना नहीं है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि मार्केट बुलिश है लेकिन स्ट्रेंथ अभी नहीं दिख रहा है ऐसा। तो देखते हैं ये कितना ऊपर जा सकता है। तो ये है दोस्तों कल का मार्केट मंडे का। तो आप लोगों को लेवल एकदम क्लियर कट बतला दिया है, इसमें जरूर ट्रेड कीजिएगा, फायदा होगा। कल मार्केट एकदम क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।